हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर के वर्मा है। मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, अर्थात प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। इस यूनिट्स में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वे इस प्रकार से हैं: करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स of the first transition series, their binary compounds and complexes, illustrating relative stability of their oxidation states, coordination number and geometry। इसी यूनिट फर्स्ट का सेकंड जो पार्ट है वो है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। इसमें जो टॉपिक कवर होंगे वो हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स, कंपैरेटिव ट्रीटमेंट्स विद देयर 3D एनालॉग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ आयनिक रेडी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो यह आपका फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का सिलेबस था, जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। पूरा जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का वो मैंने इस ग्रुप में PDF के रूप में आप लोगों से शेयर किया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं ये हमें जानना ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको पता है, आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है: S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो इसमें जो D ब्लॉक है ये S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य स्थित है। S ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड वर्ग हैं और डी ब्लॉक्स में वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक हैं और पी ब्लॉक वर्ग 13 से 18 तक हैं। यानी आवर्त सारणी में टोटल 12 वर्ग हैं। तो इसमें जो डी ब्लॉक है उसमें किसी परमाणु का अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर डी कक्षकों में भरा जाता है तो उसे डी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? परिभाषा के अनुसार आवर्त सारणी के वे तत्व, अर्थात डी ब्लॉक के वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण होता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो उपरोक्त परिभाषा के अनुसार क्या हुआ कि संक्रमण तत्व वो तत्व हैं जिनमें डी कक्षक में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन हों, क्योंकि डी कक्षकों की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है। क्योंकि 5 प्रकार के डी कक्षक होते हैं जिनमें एक कक्षक की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इस डी कक्षकों में आ सकते हैं, डी सब शेल में आ सकते हैं। तो वे एलिमेंट्स डी ब्लॉक के जिनमें 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन्स हों संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार आवर्त सारणी के वर्ग 12 के सदस्य जिंक, जिसका परमाणु क्रमांक 30 है, कैडमियम
जिसका परमाणु क्रमांक 48 है, मरकरी जिसका परमाणु क्रमांक 80 है। इनको संकरण तत्व नहीं मान सकते क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण नहीं है। अतः वर्ग 12 के तत्व जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक के सदस्य तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। आइए अब हम चर्चा करते हैं डी ब्लॉक तत्वों के अभिलक्षणात्मक गुणों के बारे में, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 4s2 से n-1 D10 4s2 तक होता है। डी ब्लॉक तत्वों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इनका है, ये सभी तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये सभी तत्व मेटल्स हैं और मेटल्स का गुण होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये धनावेशित आयन बनाते हैं। तो इनके धन विद्युतीय गुण सीमित टाइटेनियम से उत्कृष्ट कॉपर तक होते हैं, यानी कॉपर ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और टाइटेनियम एक कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो है वेरिएबल वैलेंसी, यानी परिवर्तनशील संयोजकता। ये तत्व एक से अधिक प्रकार की आक्षिकण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इनकी आक्षिकण अवस्था में ये तत्व एस कक्षक से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और इसके साथ डी कक्षकों से भी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो एक से अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो अलग अलग प्रकार की इनकी आक्षिकण अवस्थाएं होती हैं, जिनको हम इनकी परिवर्तनशील आक्षिकण अवस्था कहते हैं। तीसरा इनका जो मुख्य गुण है कि आवर्त सारणी का एक मुख्य विशेषता क्या होती है कि उसके जो तत्व हैं वो अपने वर्ग में समानता दर्शाते हैं, लेकिन जो इसमें संक्रमण तत्व आवर्त सारणी के सामान्य वर्गों की भांति लंबवत समानता प्रदर्शित न करके क्षैतिज समानता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एस व पी ब्लॉक के तत्व अपने वर्ग के तत्वों के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं, जबकि अपने आवर्त में गुणों की आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत संक्रमण तत्व होते हैं जो अपने अपने समवर्गीय भारी तत्वों की अपेक्षा आपस में अधिक समानता दर्शाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज है उत्प्रेरकीय गुण, कैटालिक प्रॉपर्टीज़। हमें ये पता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कई रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं, जैसे आयरन है, निकिल है, प्लेटिनम है। इसके अलावा इनमें अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होती है। संक्रमण तत्व पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। पैरामैग्नेटिक नेचर डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, ये तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, अर्थात इनके जो कंपाउंड बनते हैं, जिनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, वो कलरफुल होते हैं। कंपाउंड का जो कलर है ये भी डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे।
क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लाइट एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट होते हैं और वापस ये हायर एनर्जी स्टेट्स जो कि एक अनस्टेबल स्टेट्स होती है वहाँ से ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है उस एनर्जी को रेडिएशन के रूप में इमिट करते हैं, जिसका कोई ना कोई कलर होता है। इस वजह से इनके कंपाउंड कलरफुल होते हैं। ये इंटरस्टिशियल यौगिक बनाते हैं, अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं और विद्युत के सुचालक भी होते हैं, अर्थात इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चूँकि ये धातु हैं अतः इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। इसके साथ ही ये ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं तथा ये तत्व कई प्रकार के मिश्र धातु बनाते हैं। तो ये संक्रमण तत्व है धात्विक प्रवृत्ति होते हैं जो मजबूत और कठोर होते हैं। आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक हैं इनकी 4 श्रेणियां हैं, जो क्रम से 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी है। इसमें जो फर्स्ट श्रेणी है वो स्कैंडियम से शुरू होती है, सेकंड श्रेणी एट्रियम से शुरू होती है और तीसरी श्रेणी लैंथेनम से शुरू होती है और चौथी श्रेणी एक्टिनियम से शुरू होती है। इनमें से जो प्रथम 3 श्रेणियां हैं वो पूर्ण हैं, लेकिन चौथी व अंतिम श्रेणी अपूर्ण है, उसमें सारे एलिमेंट्स अभी नहीं हैं। तो इस प्रकार ये डी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं। शॉर्ट में अगर इसको समराइज करूं तो संक्रमण तत्वों के जो विशिष्ट गुण हैं उसमें मुख्य विशेषता ये है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्व, जिनको प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं, इनकी तुलना में संक्रमण तत्वों या डी ब्लॉक तत्वों की विशेषता यह है कि प्रतिनिधि तत्व अपने वर्ग के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जबकि अपने आवर्त में गुणों की आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत संक्रमण तत्व अपने अपने समवर्गीय भारी तत्वों की अपेक्षा आपस में अधिक समानता रखते हैं। उदाहरणार्थ प्रथम वर्ग, जिसको क्षार धातु भी कहते हैं, के समस्त तत्व अत्यधिक क्रियाशील एवं धन विद्युती तत्व होते हैं और यह धन विद्युती गुण एवं क्रियाशीलता गुण आवर्त में घटता जाता है और वर्ग 17 तक ये तत्व ऋण विद्युती हो जाते हैं। इसके विपरीत स्कैंडियम से जिंक तक के सभी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व धन विद्युती एवं धात्विक हैं। अगली क्लास में हम प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे।